संसार की विभिन्न प्रकार की उलझनें मनुष्य के सामने होती हैं। कुछ उलझन होते हुए भी उलझन हम मान बैठते हैं। हम सब समझते हैं इसका निपटारा कुछ नहीं है, फिर भी उसको उलझन मान करके एक सिर का भार बना देते हैं। वास्तव में उलझन को उलझन न माना, अपनी उलझन न मानना चाहिए। उलझन संसार की होती है और संसार में उसका निपटारा हो जाता है। अपना उससे संबंध नहीं, संबंध है सही संबंध से। तो सही संबंध से प्रयत्न करना चाहिए जितना हो जाए, पर जो कि वो शरीर की उलझनें हैं जो, और शरीर के उलझनों का निपटारा संसार में हुआ। आप संसार के नहीं हैं, संसार आपका नहीं है। संसार का संबंध शरीर से है। शरीर के पंच भौतिक तत्वों से शरीर बना है, संसार के भौतिक तत्वों से। आपका संबंध, क्योंकि आप चेतन है और शरीर जड़ है, पंच तत्व भी जड़ ही है। तो आप चेतन होने के नाते से आप अपने आप से निपटारा उसका समस्याओं का हल कर सकते हैं। कि नाश मानसो ना रहे अविनाशी न नसाए। नाशवान वस्तु रहती नहीं है, अविनाशी का कभी नाश नहीं होता। आप अविनाशी हैं, आपका कभी नाश नहीं होगा। समस्याएं उलझती सुलझती रहेंगी, एक दिन समाप्त हो जाएंगी। शरीर के समाप्त होने में समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। अगला जन्म हुआ, अगले जन्म की समस्याएं दूसरी नहीं हुएंगी। अभी की समस्या अगर जन्म हुआ तो अभी की समस्या ही दूसरा जन्म धारण कराएंगी, और नहीं तो जब अगर मुक्त हो गए तो कोई बात ही नहीं, संसार से संपर्क टूट जाएगा। अब आपका प्रश्न यहाँ ये हो सकता है कि संसार के संपर्क टूटने से हमको लाभ क्या है। संसार का संपर्क टूटने से हमारी लाभ है क्या हानि है। अब जिनको संसार में रुचि है उनके लिए तो हानि है। संसार से जिनका लगाव है, संसार में जो लाभ हानि मानते हैं, और संसार में जिनकी रुचि है तो उनके लिए तो हानि हानि है कि वो चाहते कि संसार का संपर्क नहीं टूटना चाहिए। और जिनको संसार के संपर्क नहीं चाहिए, जो अचा पद को प्राप्त हो चुके, उनको लाभ ही लाभ है, क्योंकि संसार का संपर्क उनका कोई मतलब नहीं है। संसार जड़ है, वो चेतन है, इसके संबंध से उनको कोई लाभ नहीं है। उनको स्वतंत्र होना है। जिसको स्वतंत्रता स्वाधीनता प्रिय है वो इस मुक्त स्थिति को अच्छी समझता है, और संसार के संपर्क जिसको चाहिए तो वो संसार के संपर्क को हानिकारक समझता है। तो हमको चाहिए अब ये चयन अपन को करना कि हमको संसार से संपर्क रखना है कि नहीं रखना है। किसी व्यापार में हमको लाभ है और किस में हानि है। हानि लाभ अपन को सोचना है कि संसार का संपर्क अच्छा है कि संसार के संपर्क से छूटना अच्छा है, किस में हानि है और किस में लाभ है। तो व्यक्ति ज्यादातर संसार के संपर्क को पसंद करता है। संसार के लाभ हानि को ही लाभ हानि मानता है, जो कि लाभ हानि वास्तविक नहीं है। एक काल्पनिक संबंधों को भी हम मान बैठे हैं। काल्पनिक संबंध जो है ही नहीं, जिनका कोई संपर्क नहीं, देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा है नहीं, तो आपने उनसे संबंध जोड़ रखा है। कई अवतारी पुरुषों को, अवतार तो तुम्हारा भी, तुम भी अवतार ही हो, पर वो प्रसिद्ध हो चुके हैं, उनसे आपने संपर्क जोड़ रखा है। उनकी मान्यता में आप जी रहे हैं, तो उनसे संबंध जोड़ रखा है। वो कभी हमको प्राप्त होंगे, वो हमारे पे कृपा करेंगे, जबकि वो इस स्थिति में किस स्थिति में होंगे ये पता नहीं, पर आपने मानसिक रूप से उनसे संबंध जोड़ रखा है। उनकी आप पूजा करते हैं, ये सोचते हैं कि उनसे हमको कुछ लाभ होगा, वो हमारे को कुछ लाभ देंगे या हानि देंगे। भयभीत भी होते हैं उनसे, आशा भी रखते हैं उनसे, जो कि आपकी निराशा में बदल जाती है। आपका पुरुषार्थ ही आपको लाभ हानि दे सकता है, और वही आपके काम देगा आप जैसा पुरुषार्थ करें। अगर भौतिक पुरुषार्थ करते तो भौतिक लाभ होगा, आध्यात्मिक पुरुषार्थ करते तो आध्यात्मिक लाभ, आपको स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त होगी। अब किसके लिए आप प्रयत्न करते हैं ये आपके ऊपर है। आप भौतिक सुख चाहते हैं तो भौतिक प्रयत्न करने पड़ेंगे, वो शरीर से संबंधित होंगे, सही संबंध। अगर आध्यात्मिक लाभ या स्वतंत्रता स्वाधीनता चाहते हैं तो मुक्त स्थिति का प्रयास करना पड़ेगा,
संसार से अचाह होकर के संसार से संबंध तोड़ना पड़ेगा, और संसार से संबंध रखना चाहते हैं कि तोड़ना चाहते हैं, ये आप जाने। तो जो व्यक्ति संसार के संपर्क से रहित होना चाहता है, मुक्त स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, वो संसार से अचाह हो जाता है, सभी प्रकार की इच्छा वासना चाहनाओं से रहित हो जाता है। जो मुक्त हो चाहता है, और जो संसार के संपर्क रखना चाहता है, तो रागात्मक प्रवृत्ति को अपना कर संसार से संबंध जोड़े रखता है, और आगे के जैसे कर्म भोग होते हैं, कर्म भोग को भोगता है। ये उसकी स्थिति होती है। ऐसा संतों का निर्णय है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।